25,000 बन कैसे गए, क्योंकि सिल्वर गोल्ड कुछ बताया ही नहीं। तो ग्रोथ कम होने के या आधी होने के ऐसा कोई चांस ही नहीं था। जब बताया ही डायमंड तो ग्रोथ तो पक्की थी ही। ठीक है, तो आप भी अगर आप किसी को भी बिजनेस एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। जब भी आपसे कोई कुछ पूछे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी मतलब प्लान ये जो इनकम के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। करेक्ट, आपको वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स पता होने चाहिए कंपनी के बारे में, या प्लान क्या होता है, 2 लेग प्लान, बाइनरी प्लान, प्लान में डिफरेंसेस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इससे ये होता है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। ठीक है, अब फर्स्ट वीक एटलीस्ट आप दो अपना लर्निंग में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेली वेबिनार हो रहे हैं। अपॉर्चुनिटी वेबिनार में एक एक चीज एक्सप्लेन की जाती है। अपॉर्चुनिटी वेबिनार क्या है? अपॉर्चुनिटी वेबिनार एग्जैक्टली ये है कि आपको जो एक्सप्लेन करना है ना, उसे हम वेबिनार में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वही प्लान एक्सप्लेनेशन है। तो जो लोग भी अपॉर्चुनिटी अटेंड करते हैं, और मुझे पता है कि लीडर्स भी आज की डेट में भी अपॉर्चुनिटी अटेंड करते हैं, भले उन्हें पूरा ही प्लान पता है, सब कुछ पता है, लेकिन इसलिए करते हैं। इवन बहुत सारे लोग एक्टिवेटेड, जिन्होंने एक्टिवेट कर लिया है अकाउंट अपना, वो भी करते हैं। रीजन यही है कि उन्हें कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। राइट, तो आप लोग जिन्हें भी अच्छे से प्लान एक्सप्लेन करना नहीं आता, अच्छे से इनकम का नहीं पता, पहले तो अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू अटेंड करो, समझो, लिखो पॉइंट्स, उसके बाद फिर आप किसी को बिजनेस एक्सप्लेन करो। ठीक है, और फर्स्ट स्टार्ट आपको करना होता है अपने कॉन्टैक्ट से, क्योंकि हम डिजिटल वर्क कर रहे हैं। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप ऑफलाइन डील करो, अगर आप करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों का यही रहता है कि हमारे नेबर्स हो गए या फिर हमारे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, वो ये क्यों ज्वाइन करेंगे, वो मना कर देंगे, वो इवन हमें डिमोटिवेट कर देंगे, जो कि होता भी है। अगर मैं भी अपनी फैमिली में या कहीं पर भी पूछती कि मुझे वन टाइम प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बोल रहे हैं और ऐसा सा प्लान है, तो उनके माइंड में क्या आता, ये नहीं आता कि आगे की ग्रोथ क्या है, क्योंकि उन्हें प्लान का पता ही नहीं है। राइट, लेकिन ये चीज जरूर होता कि यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करने तुम्हें बोल रहे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स का क्या करोगी, या एक टाइम आपको इतना 4500 या जितना भी लगाना है डायमंड पे, आप इतना लगाओगे, फिर नहीं हुई इनकम तो ये लोग ऐसे भी होते हैं कि आपको डिमोटिवेट करते हैं। ठीक है, ये लोग ऐसे होते हैं कि भाई आपकी सक्सेस बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ, कि मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन काफी हद तक 95% यही होता है कि हम इसके साथ क्यों ज्वाइन करें। राइट, इसलिए कि अभी तो इसने स्टार्ट किया, खुद को तो इनकम नहीं हो रही, फिर हमें भी फंसा रहे हैं, ये भी चीजें आती हैं। तो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, या कोई भी, उनको आप ना बताएं, खासकर ऑफलाइन तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, आपके कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप मतलब सोशल मीडिया के थ्रू जानते हो, जिनसे आप कभी आपकी कोई बात हुई हो, या फिर जैसे बहुत सारे लोग रीसेलिंग करते हैं, ठीक है, उनसे आपकी बातचीत हो रही हो, मतलब आपके कोल्ड कॉन्टेक्ट्स जो होते हैं, उनके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। उन कॉन्टेक्ट्स का, जितनी भी फीमेल्स है आपके कॉन्टेक्ट में, अगर फ्रेंड्स के साथ सही से है आपका रिलेशन, तो आप रिलेटिव्स और अपनी फैमिली को छोड़ के फ्रेंड्स और उन सभी कॉन्टेक्ट्स के साथ जिनसे कभी आपकी एक बार भी बात हुई हो, उन सभी के साथ आप एक ग्रुप बनाएं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे अपनी अपलाइन वहां पे अपनी अपलाइन को ऐड करें, और वहां पे उन्हें बोले कि वो उस ग्रुप को एक्टिव रखे। एक्टिव कैसे करना है अब मैं आपको बताती हूँ। आज पोस्टिंग्स बनी है, पोस्टिंग्स हालांकि पहले से भी बनी है, ठीक है, वहां पे पोस्टिंग क्या करना है,
फर्स्ट तो ये यहाँ पे वन टाइम प्रोडक्ट परचेज करना है आपको, आपका मतलब यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। यहाँ से घर बैठे लोग अर्न कर रहे हैं, कोई सेलिंग नहीं है जो कि हाउसवाइफ नहीं कर सकते। ऐसा सा कुछ अट्रैक्टिव सा अपना एक, चाहे आप फॉर्मेट बना लो, चाहे आप पिक बना लो, या फिर आप एक वॉइस मैसेज भेजो, क्योंकि वॉइस मैसेज बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उससे मतलब रिलेट हो पाता है। बहुत सारे लोग मतलब जैसे सुनते हैं आपको, उनको रियल लगता है, ठीक है, और रिलेट कर पाते हैं बहुत सारे लोग कि भाई हम भी जैसे हाउस वाइफ है, हम भी बाहर नहीं जा सकते, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, हम वर्क करें ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद वहां पे रिकॉग्निशन डालो, ठीक है। उसके बाद वहां पे आप अपॉर्चुनिटी का लिंक डालो, ठीक है। कुछ लोग लेफ्ट हो जाएंगे, तब आप वहां पे ये भी लिखो कि जैसे जो लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो लीव कर दें, क्योंकि जैसे ही आप ग्रुप बनाओगे तो कुछ लोग लेफ्ट होते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो जैसे ही आप ये लिखोगे ना, तो जो ग्रुप में बाकी लोग बैठे होंगे उनको ये लगेगा कि ये लोग रजिस्ट्रेशन मतलब इनका हो गया है, तो हम भी करवा लें। तो जो लोग लीव करने की सोच भी रहे होंगे ना, वो भी रुक जाएंगे एक बार, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है जो मैं अपनाती हूँ और जो बहुत काम भी आती है। तो हमेशा हर ग्रुप में, और जब जब मैंने बोला भी है अपने जो टीम मेंबर्स के ग्रुप बनवाए हैं, तो वो ये सोचते रह जाते हैं मैम किसने किसने ज्वाइन कर लिया, और मैं बोलती हूँ ज्वाइन किसी ने भी नहीं किया है। ये एक ट्रिक होती है कि बाकी लोगों को हम ज्वाइन करवा सके, ठीक है। फिर आपने जैसे ही मतलब उसमें से अगर मैं नहीं भी तो 30 कॉन्टेक्ट में मिनिमम मान रही हूँ, ठीक है। 30 कॉन्टेक्ट में से भी अगर दो भी ज्वाइन हो जाते हैं, तो उन दो का भी सेम अलग से ग्रुप बनवा के उनके कॉन्टेक्ट का दो दो करके ऐसे ज्वाइन करवाओ, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट तरीका। सेकंड सेकंड ये है जो भी आपके इंस्टा, जो भी ट्रिक ये है, अब आराम से सुनना, ठीक है। ट्रिक ये है कि आपको ये बोलना है, वो जो ग्रुप व्हाट्सएप पे बनेगा उसमें ये बोलना है कि जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है वो लीव कर दें। अब डेफिनेटली लीव करेंगे ही कुछ लोग, जिनका भी आप व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स का ग्रुप बनवाओगे तो बाकियों को ये लगता है कि इन्होंने ज्वाइन कर लिया है इसलिए लीव कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी लोग फिर उसमें से, आप लोग पहले तो ध्यान से सुनो, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है, आपके पास इंस्टा फ्रेंड्स हैं, फेसबुक फ्रेंड्स है, तो आप अपने टाइमलाइन को डेकोरेट करना स्टार्ट करो। डेकोरेट का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे पोस्टिंग्स करो बहुत ज्यादा, रिकॉग्निशन डालो। आपकी अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो एक सेकेंड, रिकॉग्निशन डालो। अभी आपकी इनकम स्टार्ट नहीं हुई है तो आपकी अपलाइन की है, ग्रुप की है, डेली कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन अचीवमेंट्स होती ही हैं, वो आप अपनी टाइमलाइन पे डालना स्टार्ट करो। तब जब आपसे पूछेंगे तब आप बता सकते हो हाँ मैंने ये वर्क स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कल कि अपने जो कॉन्टेक्ट्स प्लस जो फ्रेंड्स हैं उसके बाद आप फेसबुक ग्रुप्स, जो इजी पोस्टिंग है जिससे आप लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो, ठीक है, तो वो स्टार्ट करो। क्लियर। अब फेसबुक पोस्टिंग करना कैसे है ये मैं कल बता चुकी हूँ। अब मैं डायरेक्टली आती हूँ कन्वर्सेशन पे। तो यहाँ पे कौन करना चाहेगा मेरे साथ कन्वर्सेशन? आपको लीड बनना है, मैं एक्सप्लेन करूंगी। कम ऑन फास्ट, हैंड रेस करना, मैं रेंडमली किसी को भी अनम्यूट करूंगी, ठीक है। हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा है।
एक सेकंड, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। ओके ओके, वेट। हाँ, अब हैंड रेस करना। ओके, बबीता, बबीता कंसल, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड हेलो, इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ हाँ जी, हाँ जी, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे मैम 1 महीना 1.5 महीना हो गया मैम। ओके, जी ठीक है। तो आप लीड बनो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हमें किसी को बिजनेस बताना है। ठीक है? जी, ओके मैम। ओके ओके, सो बबीता मेरे साथ फेसबुक से कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, मैंने जो पोस्टिंग करी उसमें व्हाट्सएप लिंक डाली थी। ठीक है, जी, तो हाँ जी, बबीता आप, हाँ, मेरे व्हाट्सएप पे आए और आपने वर्क फ्रॉम होम पूछा है। ठीक है, जी, हाँ जी। ओके। तो हेलो बबीता। हेलो मैम, हाँ जी, हाँ जी, आप फ्री हैं? अभी बात हो सकती है? मैं पलक बुधवानी बोल रही हूँ। जी जी, हाँ जी मैम। ओके, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए क्वेरी की थी? जी मैम, तो मुझे मैं, लगा था। हाँ, अच्छा, ओके। हाँ, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मैं पलक बुधवानी, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ में रहती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और ओके मैम। हाँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ। यहाँ पे मुझे 15 मंथ्स हो चुकी हैं, जिसमें मैंने 36 लाख प्लस अर्निंग करी है। तो ओके सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। जी, जी, मैं आप भी क्या हाउस कर रही हैं? मैं भी हाउस वाइफ हूँ मैम। ओके, जी और आपके ड्रीम्स क्या हैं? मैम, यही सोचते हैं घर बैठ के अपना जो हो सकता है वो कर लें, अच्छा है, अपने हाथ में सेल्फ डिपेंड। ओके, तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहते हैं? जी ओके, तो ठीक है। मेरा मेरा भी यही ड्रीम था। इवन मैं भी यही चाहती थी, क्योंकि मतलब मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मुझे भी परमिशन नहीं मिलती थी कि मैं बाहर जाके कुछ वर्क करूं, इसलिए मैंने भी वर्क फ्रॉम होम ही चूज किया। सो इट्स परफेक्ट फॉर यू। तो जी सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बताती हूँ। कंपनी है यश पिच मार्केटिंग, अहमदाबाद में सिचुएटेड है। और यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो लाखों में अर्निंग ले रहे हैं। 900 प्लस जो है कार अचीवर्स हैं। और 6 to 7 ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने 1 करोड़ टू 3 करोड़ तक अर्न किया है। और मैं अगर अपने नेटवर्क की बात करूं तो मेरी अर्निंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। मेरे नेटवर्क में यहाँ पे 1000 रुपीज से लेके 20 लाख तक अर्न करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ प्लान एग्जैक्टली आपको करना क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, आपने बहुत सारी कंपनीज के बारे में सुना भी होगा। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन यहाँ पे मतलब स्पेशल क्या है, यहाँ पे डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है डियर कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट परचेज करने हैं ओनली 1 टाइम। यहाँ पे एवरी मंथ परचेसिंग नहीं है, कोई सेलिंग नहीं है, जो कि एक हाउसवाइफ के लिए मतलब इम्पॉसिबल बात है। राइट? जी, कोई भी नहीं करना चाहता सेलिंग। हाँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ विमेन नहीं, आपको एंटरप्रेन्योर बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 1 टाइम परचेज करने हैं, उसके बाद मतलब अपनी आईडी एक्टिवेशन के लिए। ठीक है, 1000 PV के, उसके बाद आपको राइट और लेफ्ट दो ही लाइंस होती हैं जिसमें आपको ज्वाइनिंग्स करनी है। ठीक है, 1 टाइम के लिए आपको आगे लोगों को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपने एक पर्सन लेफ्ट में ज्वाइन किया, ठीक है, 1000 PV का, पर्सन राइट में ज्वाइन किया 1000 PV का, तो आपका 1000 रुपीज यहाँ पे बनता है। फिर जैसे ही वो दो पर्सन को लाएंगे तो उनका बनेगा 1000, आपका बनेगा वहां पे 2000 रुपीज।
ठीक है। फिर 4 पर्सन भी 2-2 पर्सन को लाते हैं, तो वहां पे उनका बनेगा 1000 और जिनको आपने डायरेक्टली ज्वाइन किया था उनका बनेगा 2-2000 और आपका बनता है वहां पे 4000। तो यहाँ पे डेली का आप 4000 तक अर्न कर सकते हो। सबके लिए अपॉर्चुनिटी सेम है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई न्यू पर्सन न्यू ज्वाइनिंग हो। ओके तो आपको समझ आया? अगर आपका कोई डाउट है तो पूछो। और ये वैसे मैचिंग इनकम वीकली इनकम है, और 2 इनकम और है, रॉयल्टी और जनरेशन, जिसको समझने के लिए आपको वेबिनार में आना होगा, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेटिव है। मैं समझा तो दूंगी लेकिन आपको उतना समझ नहीं आएगा जब तक आप वेबिनार में आके अच्छे से नहीं समझते। ओके मैम, तो आप ठीक है। मतलब 4 बजे, हाँ 4 बजे होता है डेली अपॉर्चुनिटी वेबिनार। तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूं? जी मैम, ओके, लिंक शेयर कर दीजिए, हम अटेंड करेंगे। ठीक है। हाँ, आप अटेंड जरूर करना, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगी आपके जो भी डाउट्स होंगे तो। ठीक है, ओके उसके बाद फिर मैं आपसे कॉल पे बात कर लूंगी। ओके ठीक मैम, है। हाँ, ओके डियर। ओके। तो सबको समझ आया कि कैसे एक्सप्लेन करना है एकदम शॉर्ट फॉर्म में? मैंने प्लान भी बता दिया, कंपनी के बारे में भी बता दिया। हाँ, एक चीज नहीं बताई, प्रोडक्ट्स। देखो, क्वेश्चन जब सामने से आता है कि प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली क्या हैं, तब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, हेल्थ सप्लीमेंट्स है, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है और एसेंशियल्स है, डेली एसेंशियल्स। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या इस तरह से ही आप सभी समझाते हो जिनसे कन्वर्सेशन मतलब कन्वर्जन नहीं हो रहा है, वो बताएं। क्या सेम ऐसा ही एक्सप्लेन करते हो? बबीता, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे मैम 1 मंथ, ओके, सॉरी। जी हाँ हाँ, जी तो आपको कितनी अर्निंग मैम, हुई यहाँ आपकी से? तरह तो हम परफेक्ट हो नहीं सकते। आप तो बहुत ऐसा क्यों? मैम, आप तो बहुत परफेक्ट है। फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? मतलब परफेक्ट, देखो, परफेक्ट कोई भी स्टार्टिंग से नहीं होता है। मैं भी यहाँ पे धीरे 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 करके सारी चीजें जानने लगी हूँ। और जब मैं पहले, हर किसी को पता है पहले मैं कहाँ वर्क करती थी, तो उस टाइम पे क्या होता था कि तब मैं इतना मतलब कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करती थी। मतलब ये कि मेरे पास जैसे प्लान आते थे, मैं क्या करती थी, इग्नोर कर देती थी। ठीक है, मुझे करना ही नहीं है, मुझे सीधे लेवल्स और यही सारी चीजें दिखती थी। तो मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं थी, सीरियसली बता रही हूँ जो बात है। और ये जो कुछ भी चेंजेस आए हैं, जो कुछ भी नॉलेज बढ़ी है प्लान में, जो डिफरेंसेस मैंने जाने हैं, और अभी भी मैं डिफरेंस बता पाती हूँ बिना किसी कंपनी का प्लान देखे, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बता पाती हूँ कि यहाँ पे आने के बाद मेरी नॉलेज बहुत गेन हुई है। ओके, सही, ठीक है मैडम, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। और आपने पहले कभी कोई वर्क किया है? नहीं मैम, पहले नहीं किया। ऑरिफ्लेम देखा था पहले कि ऑरिफ्लेम में देख लेते हैं, लेकिन वहाँ के प्रोडक्ट वगैरह काफी कॉस्टली थे और मंथली ऐसे ही मतलब करना था, प्रोडक्ट खरीदने थे, इसलिए मैंने ऑरिफ्लेम नहीं ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके। तो अब यहाँ पे मैं और भी कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगी। नम्रता, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, तो नम्रता, मुझे ये बताओ कि कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मैंने फरवरी में ज्वाइन किया था मैम, बट 5 to 6 मंथ मैं सही से वर्क नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि अप्रैल में पूरे घर को वायरल हो गया था। अप्रैल और मई मेरा, और स्टार्टिंग मेरा फैब में अच्छा बन गया था, 5,000 बन गया था मैक्सिमम 2 ही महीने में। और इधर थोड़ी सी बनी थी, तो उनको मैं फोन के थ्रू समझा रही थी सब जो मैंने सीखा था आपसे और रीना मैम से, तो वो मैं उनको समझाया, लीड नहीं ले पा रही थी उस टाइम पे।
तो अच्छा। जब ये हो रहा था तो मैं बस यही करती हूँ, जैसे अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं लीव नहीं ले पा हम्म। रही, तो मैं सिर्फ टीम पे फोकस करी थी, उनको समझाने के ऊपर फोकस हो रहा था। और हम्म। प्रॉब्लम हो रहा था बस थोड़ा सा कि लीड से कैसे बात करें, क्योंकि राइट हैंड का प्रॉब्लम था पूरा, और टाइपिंग कुछ भी नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से मैं अपनी टीम को ही समझा रही थी और कुछ नहीं कर रही थी उस टाइम पे, और अब फिर से स्टार्ट किया है, और आज ही और ही टीम में ज्वाइन होने वाले लोगों को कन्वर्ट करा है, तो उन्होंने अभी 1-2 दिन अच्छा। मांगा है। ओके वो ओके। ज्वाइन हो रहे थे तो उन्हीं को अच्छा कन्वर्ट अच्छा। किया है। ओके। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपके पास नेटवर्कर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं। ठीक है, आपने अपना प्लान पॉजिटिवली अगर एक्सप्लेन कर दिया तो फिर आपके पास ज्वाइनिंग आएंगी ही आएंगी डेफिनेटली। कोई भी पर्सन ये नहीं सोचता है कि कितने क्या पैसे, लोग बोलते हैं कि सिल्वर ज्वाइनिंग ही होती है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डायमंड ही बताओगे और कुछ बताओगे ही नहीं तो फिर लोग क्यों नहीं करेंगे। टाइम पे बीच में बता रही थी, जैसे प्रॉब्लम आ रहा था सबके पास, तो बीच में बता दे रही थी, बट अब मैं जब से ये आया है ना, प्लान अपना चेंज हुआ है थोड़ा, तब से मैं सिर्फ वन टाइम परचेज ही बताती हूँ। नहीं, वो मतलब थोड़ा सा तो ही डायमंड का है, तो मैं उनको वन टाइम परचेज ही बताती हूँ, सिल्वर गोल्ड डायमंड कुछ भी नहीं। वन टाइम मीन वन टाइम, आप वन टाइम करते हो तो आपके लिए ही बेटर है, और तीनों इनकम के लिए रेडी रहते हो। बट अगर वो बोलते हैं कि नहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आप कम में करा सकते हो, तब उनको कहीं बोलूंगी, बट वन टाइम के लिए ज्यादा बेटर है, वो मैं ज्यादा फोकस करती हूँ। और टीम को भी यही समझाया है कि वन टाइम पे आप लोग फोकस करो तो आप लोगों की भी ग्रोथ होगी, और जो टीम मेंबर को लेके आओगे, आप जो ज्वाइन लाओगे, उनको भी बहुत अच्छा बेनिफिट दिखेगा इसमें। करेक्ट करेक्ट। ओके, तो ये तो रहे मतलब सिंपल से इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछे नहीं, बट क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो वेबिनार होगा आज भी, हाँ आज भी वैसे वैसा ही वेबिनार होने वाला था, बट प्रेरणा की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई जिसकी वजह से नहीं हो पाया वैसा। बट यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं वो आप चैट पे बताओ तो मैं उसका आंसर करती हूँ, ठीक है। पहली चीज तो मैम आप लोगों के जैसा बनना है, कोशिश पूरी है, और जैसा आप लोग करते हो सिखाते हो वो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, तो उसके लिए पहले तो थैंक यू सो मच आप सबको, जितनी भी हमारी अप्लायंस है, तो थैंक यू सो मच मैम। उसके ज्यादा मैं नहीं बोल सकूंगी कि आप, क्योंकि आप लोग ऊपर हो, गुरु हो हम लोगों के, तो गुरु से बढ़ के तो कोई नहीं है फिर। ओके, थैंक यू। हम भी यही चाहते हैं कि हर कोई यहाँ से वर्क सीखे और आगे बढ़े। मैम सेम जैसा आप लोग करते हो ना, सेम हम भी वही चीज करते हैं, आप हमें सिखाते हो, हम भी सेम उनको भी वही चीज सिखाते हैं कि आप भी, मैं ये नहीं बोलती कि मेरी तरह बनो, मैं ये बोलती हूँ कि मैं खुद पलक मैम और प्रेरणा मैम की तरह अपनी सब अप्लायंस की तरह बनने की कोशिश करूँ, तो आप भी उनको डुप्लीकेट करो, मुझे मत करो, मैं अभी कुछ नहीं सीखी हूँ। मैं यही सोच रही हूँ, मैंने अभी कुछ भी नहीं सीखा, मैं जब डेली रहती हूँ तो नया कुछ सीखने को मिलता है, तो कोशिश यही करो सब लोग कि आप न्यू न्यू सीखो। मैम डेली कुछ अच्छा सिखाते हैं, वो चीज यहाँ पे जितनी भी न्यू ज्वाइनर्स हैं सबको भी मैं यही बोलूंगी कि आप लोग डेली लोगे ना मीटिंग, तो अलग ही आपको पॉजिटिव सोच में आएगा, और अच्छा सोचोगे। नेगेटिव अगर आप ही रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नेगेटिव लाना ही नहीं माइंड में। करेक्ट करेक्ट। जिन्हें वर्क करना है वो पॉजिटिव सोचे, और हमेशा किसी भी कंडीशन में चाहे कुछ भी चेंजेस आए, क्या लाइफ में चेंजेस नहीं आते हैं, कितने चेंजेस आते हैं, कितना मतलब कभी कभी सुख आता है कभी दुख आता है, तो क्या हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्या एक्सेप्ट करके ही चल रहे हैं हर चीज को। क्वेश्चंस आते हैं मैम, मेरे पास ये क्वेश्चंस आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भाग जाएगी, नहीं भाग जाएगी, आप कैसे बोल सकते हो। मैंने कहा आपको लाइफ का भरोसा है, मुझे तो नहीं भरोसा है कि मेरी लाइफ सेकंड टाइम में क्या होगी।
कुछ ही सेकंड में किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। तो अगर ये भाग जाएगी तो कंपनी भाग का जाएगी। भागने का रीजन तो बताओ ना। मैं तो पहले सीधे यही रीजन बोलती बताओ। हूँ। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, हाँ, मैं भी यही बोलती हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, हर महीने वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। अगर उसे भागना होगा तो वो हाँ। प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करेगी? बड़ी बात तो यहाँ पे है। प्रोडक्ट अब लॉन्च यहाँ तो भागो क्यों? बहुत बाद की बात है। हाँ, सबसे फर्स्ट तो यही है कि अगर कंपनी 4 साल टिक गई है, क्या कोई बिजनेस टिक सकता है लॉस में? वही चीज। और जिन्हें ठीक है। भागना होता है ना, भागने वाले लोग 4 साल तक वेट नहीं करते। जिन्हें भागना होता है, जैसे आजकल सिस्टम्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पे ट्रैक्ट होके वर्क भी करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, माइनस पॉइंट यही 90%, 95% टीम टूट जाती है, ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, आपकी इनकम अचानक से बंद हो जाती है। ठीक है, आप पे कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा। अगर आपने ऑफलाइन ज्वाइन करवा दिया गलती से किसी को, तो आपके घर पे भी आ जाएंगे पैसे मांगने अपने। ठीक है, तो सिस्टम्स जो है वो ये जरूर होते हैं कि 2 से 3 महीने चलते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे भी आपने सुने होंगे जो प्री लॉन्चिंग पे होते हैं, कि भाई प्री लॉन्च है, चलो हम आईडी लगा देते हैं, हमें बेनिफिट ज्यादा होगा कि हमारी ऊपर आईडी। अरे जो प्रोडक्ट बोली, सॉरी, सिस्टम लॉन्च ही नहीं हुआ है, उस पे कैसे बेवकूफ जैसे कोई अपना पैसा लगा सकता है? चाहे वो 500 रुपए हो, 1100 रुपए हो, या 2000 रुपए हो। तो सिस्टम्स जो होते हैं वो 2 to 3 मंथ्स चलते हैं, मैक्सिमम 5 मंथ्स भी चलते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। बहुत सारे आए, बहुत सारे। मैंने खुद मतलब 2021 में ही अभी देखे हैं, बहुत सारे सिस्टम्स बंद हुए हैं। तो जो भी चीज भागने वाली होती है ना, वो होते हैं सिस्टम्स। जो भी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो वो बहुत पछताते हैं। तो इसीलिए क्या हमें ये नहीं लगता कि भाई मतलब प्रोडक्ट्स को हम जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्वेरी रहता है कि हमारे प्रोडक्ट्स कभी किसी के टाइम पे नहीं भी जाते, जैसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाता है कंपनी में, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, कोई चीज कंपनी में अवेलेबल नहीं है, अगर एक हफ्ता भी लेट होता है तो हर किसी को ये लगता है, क्या हमें खुशी मिलती है क्या उससे? कि हम मतलब इन ये सब क्वेरीज या ये सब प्रॉब्लम्स, बिना प्रॉब्लम्स के आप पैसा चाहोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्या हम ये चाहते हैं कि हम परेशान होके पैसे कमाएं? ऐसी बात नहीं है। ये हमें ट्रस्ट है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो हैं वो भागती नहीं है। ठीक है, कभी भी नहीं भागती, बहुत ही रेयर। और आप सभी ने ये देखा भी होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में 457 कंपनीज हैं ऑल ओवर। ठीक है, और जब स्टार्ट हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग तब कितनी थी, और उसमें सिस्टम्स कितने, ये भी देख लेना, अगर एक भी मिल जाए तो बता देना मुझे। जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है ना, सारी प्रोडक्ट बेस्ड ही है वहां पे जो लिस्टेड हैं। कोई भी सिस्टम अगर लिस्टेड होगा तो फिर बता देना मुझे। ये चीजें हैं। काफी लोगों का क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे अभी विनीता मैम शायद आए थे, तो इन्होंने अभी क्वेश्चन नहीं किए थे, बट ये इस टाइम पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि स्टार्टिंग भी आ रहे थे कि टीम नहीं जुड़ी तो मैं तो पहले ही बोलती हूँ कि आप पहले निगेटिव क्यों हो रहे हो? आप ज्वाइन तो करो, हर चीज की ट्रेनिंग तो लो, हर चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, स्टार्टिंग ही आप निगेटिव हो रहे हो। आप अगर स्टार्टिंग से निगेटिव हो जाओगे तो फिर पूरा आप वर्क कैसे करोगे? आप अपनी लाइफ में निगेटिव रहते हो क्या हमेशा? मैं उनकी लाइफ पे फिर लेके बोलती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे? हमेशा क्या यही सोचोगे? बच्चों को अगर आप गिर गए तो क्या उनको उठाओगे नहीं? उनको बोलोगे मत चलो, गिर गए हो। तो इस टाइप पे चलो ना। अगर कोई गिरता है तो कैसे सीखेगा? और हस्बैंड का प्रॉब्लम आता है तो मैं डायरेक्टली बोलती हूँ, आपको प्रॉब्लम है, हस्बैंड नहीं मान रहे, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई नहीं, मेरे से बात करा दो, मैं कर लूंगी। तो जिसको करना होता है वो बात करा देता है, जिसको नहीं करना होता है तो वो फिर फोन ही नहीं करता। ठीक है, चलो अब मैं आंसर कर देती हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, सो फर्स्ट तो मैं आप सभी को पहले ये बता दूं, जो मैंने कल एक्टिविटी रखी थी उसका विनर कौन है। एक सेकेंड। कल एक्टिविटी हर किसी को याद है कि मैंने पोस्टिंग बनाने के लिए बोला था 5-5। ओके, तो विनर है हमारी लीडर, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही क्या बोलूं, डीडीक्यू में जो लोग हैं वो तो समझ ही जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ।
नहीं पता? अच्छा, मैंने कल एक्टिविटी रखी थी 5-5 पोस्टिंग बनाने की, जिसकी बेस्ट होगी उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। चलो मैं लास्ट में बताती हूँ नाम, ठीक है? पहले क्वेश्चंस ले लेती हूँ। बात करने से पहले भी ना करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बात करने से पहले आपने अगर व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेजी है, इट मीन्स आपकी अप्रोच गलत है, ठीक है? मेरे पास जो भी व्हाट्सएप में पर्सन आता है, मैं उसे कभी कुछ भी नहीं भेजती बिना कॉल पे बात किए, ओके? ओके, नेक्स्ट है, ये वही लोगों को जोड़ने वाला, टीम बनाने वाला काम हमसे नहीं होगा। कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है? ये आप बोलें, ठीक है? बड़े बड़े लोगों ने भी क्या किया? नेटवर्क ही बनाया है हर किसी ने, हर सक्सेसफुल पर्सन। आप कहीं भी देख लो, गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, ठीक है? यश पिच इनकम का डिफरेंस देखो, यश पिच के साथ आपको कभी भी कोई भी कंपनी आती है तो डिफरेंसेस कैसे आपको देखने हैं? फर्स्ट ये कि कितने की परचेसिंग पे कितना अमाउंट आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक? अगर ऐसा है, जैसे कि मान लो, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस चीज के लिए, फिर भी एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि अगर आपको 2,000 का प्रोडक्ट या 4,000 का प्रोडक्ट है, ठीक है? उसमें से आपको 1,000 रुपीज मिल रहा है या 500-600 रुपीज मिल रहा है, तो वहां पे फायदा सिर्फ एक पर्सन का होगा। वहां पे टीम स्टेबल कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा, लोग क्या सोचते हैं कि हम किसी एक पर्सन को ज्वाइन कराएंगे और वहां पे हमें इतना मिल जाएगा। अब मुझे ये एक बात बताओ, जब आप टीम बनाना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आप सपोर्ट किस चीज को बोलते हो? सपोर्ट यही होता है ना कि आपने अपने डाउनलाइन, जितने भी टीम मेंबर्स है, हर किसी को, जो मतलब टीवीज आपके थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, उसी को सपोर्ट बोला जाएगा। ट्रेनिंग्स को सपोर्ट बोला जाएगा। ट्रेनिंग्स तो चलो हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी तो यहाँ जैसी तो खैर नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी तो सपोर्ट हमेशा यही होता है कि जिस भी पर्सन को आप ला रहे हो, जैसे राइट और लेफ्ट एक एक पर्सन ज्वाइन किया, सेकंड आपने राइट और लेफ्ट ज्वाइन किया, तो ऊपर वाले पर्सन को एक साइड से सपोर्ट मिला, राइट? अब डायरेक्ट स्पॉन्सर पे, जहां पे आपको इनकम ज्यादा मिल रही है, कि आप 2,000 की एक ज्वाइनिंग लाते हो तो आपको इतना मिल जाएगा, या 3,000 की एक ज्वाइनिंग लाते हो आपको इतना मिल जाएगा, वहां पे एक चीज याद रखना कि टीम कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पे हर पर्सन को रिक्रूटमेंट करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस एक पर्सन को आप लेके आ रहे हो, उसे आप कुछ भी नहीं दोगे, सिर्फ जो एक नंबर्स ऑफ ज्वाइनिंग उसके में दिखेंगी, बट पीडी जैसे यहाँ काउंट होते हैं, यश पेज में कहीं पर भी काउंट नहीं होते, ठीक है? और सबसे मेन बात क्या होती है, जैसे यहाँ पे है, अब मैंने टीम क्रिएट कर दी है, क्या मैं फर्स्ट आईडी के लिए काम कर रही हूँ? स्टिल 4,000 डेली बन रहा है, राइट? क्योंकि डेप्थ का पूरा बिजनेस ऊपर आ रहा है। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं हर आईडी पे, जहां पे टीम क्रिएट अच्छी खासी हो जाए, वहां पे मैं कंटिन्यू वर्क करूं, ठीक है? तो डायरेक्ट स्पॉन्सर वाली जितनी भी कंपनी, जहां पर भी आपको लालच दिया जाएगा ना, वहां पे एक चीज याद रखना कि जिस दिन आपने ज्वाइनिंग करनी बंद करी, उस दिन आपकी इनकम स्टॉप, ठीक है? मतलब लाइफ टाइम आपको ज्वाइनिंग्स करनी ही करनी पड़ेंगी अपनी इनकम को कंटिन्यू रखने के लिए। सेकंड, आपको जो कंपेयर करना रहता है वो ये होता है कि आप पूछो उनसे, जिस भी कंपनी के साथ अगर कंपेयर कर रहे हो, कि आपकी जो इनकम है वो कितने लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको यहाँ पे जैसे जनरेशन इनकम 20 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट होती है, वहां पे नहीं होती, कहीं पर भी नहीं होती। मैंने बहुत सारे प्लान देख लिए, ठीक है? और सबसे मेन तो मैचिंग का ऑलरेडी मैं बता ही चुकी हूँ कि आपकी आईडी 1,000 लोगों के नीचे लगे, 10,000 के नीचे लगे, या किसी के भी नीचे एक भी आईडी लगती है, तो ऊपर ऊपर एक साइड से हर किसी को बेनिफिट आता है। ये
क्या कहीं पे होता है? नहीं। अब एक और कंपैरिजन ये है कि जैसे कि आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर लगाए, 2 लोगों को ज्वाइन किया, ठीक है? यहाँ यहाँ पे तो सेम बेनिफिट है, लेकिन कहीं-कहीं सेम इनकम है हर किसी को। लेकिन कहीं-कहीं ये होता है जैसे ही 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल मतलब 2 के नीचे जो 4, 4 के नीचे फिर जो 8, 8 के नीचे जो 16 जैसे-जैसे लोग बढ़ते जाएँगे ना, जितनी आपकी डेप्थ बढ़ेगी उतनी आपकी इनकम कम होती जाती है। ये चीज है और जनरेशन इनकम का हमेशा कैलकुलेशन रखो, ठीक है? तो आप अब समझो कि आपको कैसे किस तरह से कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट है वेबिनार अटेंड करने के बाद रोके। वेबिनार अटेंड करने के बाद अगर आपने कॉल पे बात करी है तो ये नहीं हो सकता कि लोग रिस्पॉन्ड ना करें। मैं नहीं मान सकती इस बात को। और अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं इट मीन्स आपने फॉलोअप सही से लिया ही नहीं। आपने क्या उन्हें वॉइस मैसेज भेजा? फॉलोअप में हमेशा वॉइस मैसेज भेजो, जितना हो सके उतना हर किसी से वॉइस मैसेज से ही कनेक्ट हो। तब आप देखो कैसा रिस्पॉन्स आता है। इस ट्रिक को आप अपना के देख लेना। अगर आपको चेंजेस ना मिले तो बताना मुझे। सब बोलते हैं हस्बैंड से पूछ के। तो हस्बैंड से पूछ के बताएंगे तो इसके लिए हम बता चुके हैं कि आप उन्हें बोलो, क्या आपने ऐसा मतलब जैसा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या सेम ऐसा आप एक्सप्लेन करोगे? आपको समझ में आ जाएगा? या आपके हस्बैंड, मैं तो सीरियसली मैं सीधे यही बोलती हूँ, आपकी मैरिज को कितना टाइम हो गया? क्या आपके हस्बैंड ने एक बार भी आपको इनकरेज किया? क्या कभी ये बोला कि आप कुछ वर्क करो? हुँ? उन्हें हमेशा यही लगता है, मेरे हस्बैंड को भी यही लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ घर चलाए, बच्चों को सँभाले। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड का भी यही था क्योंकि जब भी मैं पहले कोई जॉब के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी टीचरशिप में रह चुकी हूँ बिफोर मैरिज, तो मैं आफ्टर मैरिज भी मैंने यही सोचा। जब बच्चे बड़े हुए तो मुझे लगा कि चलो टीचिंग लाइन में ही जाना चाहिए जिसका एक्सपीरियंस भी है। तो जब मैंने इसके लिए जॉब के लिए बोला तो उन्होंने यही बोला कि बच्चों को संभालो, बच्चे बड़े होने दो। मतलब बच्चे चाहे कितने बड़े हो जाएं, हमारे लिए तो बच्चे ही रहेंगे। इनके हिसाब से बच्चे बड़े होते ही नहीं है, ठीक है? तो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे आप उन्हें बोलो जिन्हें मतलब उन्हें समझ में आए कि हाँ आप सही बोल रहे हो, ठीक है? उनसे बॉन्ड बनाने की कोशिश करो। तो हर पर्सन, हर हस्बैंड यही समझते हैं कि सिर्फ घर चलाने के लिए है, इन्हें तो कोई भी बेवकूफ बनाने के लिए आया है, जबकि ऐसा नहीं है। सभी कहते हैं 2 मेंबर्स को ज्वाइन करवा काम ही वो काम मतलब क्वेश्चन सही नहीं है। 4 बजे अपॉर्चुनिटी वेबिनार अटेंड नहीं कर पाते, तो उसका ये भी है ना, अपॉर्चुनिटी वेबिनार का वीडियो है, वो आप शेयर कर दो ना, वीडियो देख लेंगे। चेन वर्क के लिए मैं बता चुकी हूँ, लोगों के पास पैसे नहीं है। अच्छा, ये आपको कैसे पता कि लोगों के पास पैसे नहीं है? सब तो पैसे लगा रहे हैं, जो ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कर रहे हो ना, इसलिए आपको ये लग रहा है। लेकिन जो ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, वो सिल्वर गोल्ड तो बताते ही नहीं है। लालजी सर भी काम कर रहे हैं, वो आज तक उन्होंने कोई सिल्वर ज्वाइनिंग नहीं करवाई है। डायमंड मतलब डायमंड। और ऐसे ऐसे लोगों को एम्पावर किया है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ वर्क किया है, उन्हें आगे बढ़ाया है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती और मैं भी ऐसे ही बनना चाहती हूँ। तो आप ये पहले से मत सोचे। मार्केट में बहुत सारे प्लान्स है, जैसे कि कंपनी में नॉन प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मार्केट में प्लान तो बहुत होते ही हैं, ये तो आपको देखना है ना कि आपको बेस्ट कैसे, और बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि बेस्ट नहीं है। आपको पॉजिटिव पॉइंट्स पता होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप एक्सप्लेन कर पाओगे। महंगा सामान, अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात करूं, ठीक है, तो
कौन अपनी हेल्थ के साथ मतलब ये करना चाहेगा, थोड़ा सा भी, क्या बोलते हैं यार उसको, कौन अपनी हेल्थ को बिगाड़ना चाहेगा? बताओ आप। क्या आप कॉम्प्रोमाइज करोगे जब आपको फिश ऑयल मिलता है 1000 में या 1500 में और 40 रुपीज में, तो आप कौन सा परचेज करोगे? टेल मी। क्या 40 रुपी, आप सोच भी सकते हो 40 रुपीज का फिश ऑयल भी आता है? बट आता है, मैं बता रही हूँ आता है, तो आप कौन सा परचेज करोगे? आप तो यही सोचोगे ना जो महंगा होगा वो वाला अच्छा होगा। जब हम इनटेक कर रहे हैं तो अच्छी चीज लें। जब मेकअप का कुछ भी यूज करना होता है, क्यों कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम बच्चों की स्किन के लिए, अपनी स्किन के लिए? हम्म तो जब हेल्थ की बात है, जब इतने सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं और अमेजिंग रिजल्ट देने वाले हैं, तो जब आप उन्हें बेनिफिट बताओगे तो कोई क्यों नहीं लेगा प्रोडक्ट? अच्छी चीज डियर महंगी होती है। ओके, दो लोग भी नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है, दो लोग नहीं मिलेंगे तो दुनिया खत्म है? ये सब बोलने की बात है। देखो, जो लोग इतना नेगेटिव सोच रखते हैं उन्हें तो मैं ज्वाइन ही ना करवाऊं, चाहिए ही नहीं, लोग ही नहीं चाहिए इतने नेगेटिव। ठीक है मैम, लोग ज्वाइन होना चाहते हैं लेकिन परचेस नहीं करना चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उन्हें एक्सप्लेन करो प्रोडक्ट्स के बारे में, ये बेनिफिट है। मैं जब स्टार्टिंग में या अभी भी एक्सप्लेन करती हूँ, जहाँ पे भी उन्हें, मतलब मुझे ये लगता है कि सामने वाला पता नहीं क्या सोच रहा होगा प्रोडक्ट लेने के बारे में, तो मैं अपने से ही उन्हें बता देती हूँ कि प्रोडक्ट्स ये हैं, लेकिन हेल्थ सप्लीमेंट्स बहुत अमेजिंग है, सबने यूज करे, उसके फीडबैक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जैसे ही फीडबैक शेयर कर, वैसे ही लोग ले लेते हैं, क्योंकि फीडबैक्स इतने अमेजिंग हैं। अगर कोई सिल्वर से है, उसने आगे अपनी आईडी डायमंड से लगवानी है तो वो अपनी आईडी से लगवा सकते हैं, खुद की आईडी से जानी कि अपनी नीचे प्लीज। अरे क्या बोल रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आया। देखो, चाहे सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लेटिनियम हो या डायमंड हो, ठीक है, हर किसी को 2 डायमंड रजिस्ट्रेशन करने हैं बस, और डायमंड वालों को रॉयल्टी के लिए 11 करने हैं। ओके, टीवी पे देखते हैं, वो किसी को लेने के लिए ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता है, जो प्रोडक्ट लोगों को पता भी नहीं है वो लोग क्यों लेंगे? क्यों लेंगे? टीवी पे देखते हैं तो क्या, कैटरीना कैफ जो लक्स का ये करती है, कैटरीना कैफ क्या मतलब लक्स यूज करती है? टीवी पे जो दिखाया जाता है वो सारा सच है? अगर ऐसा है तो लोग तो सबसे पहले तो सीरियल देखना बंद कर दें। देखो, टीवी की बात अलग होती है, ठीक है, और टीवी पे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हैं डायरेक्ट कंपनी से आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें आप बताएं और इसके बेनिफिट्स बताएं। मेरी एक लीड है ओरिफ्लेम, वो बोलती है कि कॉस्मेटिक किट एक्सपेंसिव है, तो उन्हें क्या रिप्लाई दूं? अच्छा, कॉस्मेटिक किट तो क्या ओरिफ्लेम में कॉस्मेटिक्स मतलब थोड़े एक्सपेंसिव नहीं है? थोड़े क्या, बहुत एक्सपेंसिव है, और एवरी मंथ परचेसिंग है। वहां पे भी अगर हेल्थ सप्लीमेंट लेते हो तो मिनिमम प्राइस में 100 BP होते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट परचेस करवाते हो तो 1000 PV कम में हो जाएंगे। इवन जितने वहाँ 100 BP कॉस्मेटिक में होते हैं ना, उससे भी कम में, 1500 कम में, 4500 में हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियोस चाहिए, यूट्यूब चैनल पे हैं वीडियोस, आप अपलाइन को बोलो, ठीक है, वो प्रोवाइड कर देंगे। किसी को मोबाइल चलाना नहीं आता, मोबाइल चलाना नहीं आता तो एक एक चीज यहाँ पे सिखाई जा रही है, सीखें।
कि मेरा जवाब क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि आप नाम से ही नहीं आते। नाम से आओ पहले, मुझे पता तो चले कौन क्वेश्चन कर रहा है। सजेशन है मैम कॉस्मेटिक किट आइटम। ओके, मैं बता दूंगी सर को। मोस्टली हाउसवाइफ होती हैं, वो पूरी बात पे इंटरेस्ट लेती हैं, बस यही पूछती हैं काम क्या है। हाँ तो ठीक है, पूरी बात करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली बता दो फिर तो अच्छा है, आपका शॉर्ट वे में हो जाएगा काम, आपका टाइम कम जाएगा। प्लान एक्सप्लेन कर दो सीधे। ये लो वीडियो, एक सिंपल सा वीडियो मैंने बनाया था जब मैंने ये क्या बोलते हैं वाइटल एंजाइम्स का कॉम्बो था, तब सिंपल सा एक वीडियो बनाया था, फटाफट से 1 मिनट भी नहीं लगा था उस वीडियो में। आई थिंक 40 सेकेंड्स के आसपास था। वो भेज देती थी, उसी से ही हर कोई मतलब ये हो जाता था, एक्सप्लेन हो जाता था उन्हें। कॉल पे समझा के फिर आप वीडियो भेज सकते हो सिंपल सा, अगर आपने खुद बनाया, नहीं बनाया तो मैं बना लूंगी। हम बोलते हैं कि अगर सिल्वर से या डायमंड से एंट्री करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा मतलब आपका आईडी एक्टिवेट होगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ऑर्डर करने पे कितने दिन में ऑर्डर पूरा हो जाता है? ऑर्डर जल्दी पूरा हो जाता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। कम से कम इस कंपनी में ये प्लस पॉइंट है कि आपको पीवीज मिल रहे हैं। अदरवाइज आप किसी भी कंपनी में किसी भी पर्सन से अगर आप पूछोगे तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि जो कंपनी ओएस है कंपनी में, मतलब आउट ऑफ स्टॉक है, तो उसके पीवीज भी नहीं मिलते। ठीक है, उसका बिजनेस भी नहीं मिलता। अब एक पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को, जैसे यहाँ पे वेट लॉस है, ठीक है, अगर किसी को वेट लॉस लेना है, ठीक है, और अगर उसके पीवीज ही नहीं है तो वो पर्सन तो आपका रह जाएगा, वो तो ज्वाइन ही नहीं करेगा, राइट? तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको पीवीज तो मिल रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट कर लो। जैसे ही प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, अभी तो सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, बट कभी कभी ओएस हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप प्लस पॉइंट को देखें, ना कि माइनस पॉइंट को। ठीक है, मैसेज करते हैं तो एनी रिप्लाई नॉर्मल, मैंने सारा कुछ बता दिया, आप देख लो आप किस तरह से समझा रहे हो। वेबिनार के बाद लीड गायब हो जाती है? अच्छा, गायब कैसे हो जाती है? मेरी तो आज तक भी नहीं हुई, सारे नंबर्स पड़े हैं, कैसे लीड गायब हो जाती है भाई? किसी को मोबाइल चलाना नहीं, ये मैं बता चुकी हूँ, बार बार सेम क्वेश्चन मत करो मुझे। अरे यार, आज भी बार एक क्वेश्चन आ गया। फ्रॉम वेयर टू गेट अपॉर्चुनिटी वीडियो? अपॉर्चुनिटी वीडियो का मैं मतलब ये लिंक मैंने भेजा है, मैं अगेन एक बार सेंड कर दूंगी। ओके, तो सेम सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑर्बिट स्प्रे कब अवेलेबल होगा? ऑर्बिट स्प्रे का पीवी देखते हैं, 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, मार्केट प्लेस ये आज पोस्टिंग का नहीं है, रिव्यूज कहाँ से मिलेंगे? मैंने भेज दिए हैं। आप अपने अपलाइन से मांगो, जिस भी ग्रुप में आप हो वहां पे आप अपने अपलाइन को बोलो, आपके पास सारे फीडबैक्स पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज मैंने शेयर करे सारे। मैंने कल अपनी आईडी अपडेट पीवी नहीं मिला है? ऐसे कैसे पीवी नहीं मिला? आपने कहाँ से लगवाया? देखो, अब ये डिपेंड करता है, अगर आप सारे क्वेश्चन मुझसे करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। आपकी अपलाइन ने कहाँ से ऑर्डर लगवाए उससे पूछो। ठीक है, हमारी शॉपी में जो भी ऑर्डर आते हैं सारे लग जाते हैं इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली तो नहीं, हाँ इस टाइम पे लग जाते हैं, 12 बजे से पहले पहले। मैम जो आप मीटिंग कॉल वीडियो बताया था वो यूट्यूब पे क्या डालने? यूट्यूब पे क्या? पी पलक बुधवानी, ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप देख सकते हो। रीपरचेस करने को तैयार नहीं होते होते तो कैश ऑन डिलीवरी रीपर, अच्छा परचेस, ओके। कैश ऑन डिलीवरी देखो 4 से 5 जगह पे है, जैसे कि दिल्ली, नोएडा,
गुड़गांव, फरीदाबाद वहां पे है, तो वहां के अगर जो भी आपके मतलब लीड्स है वहां आप करवा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि परचेसिंग के लिए लोग रेडी ही नहीं होते। जब सारा कुछ वेबिनार में देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लोग नहीं करते हैं। वो भी मैं कर चुकी। कल जो मैंने बोला था डायमंड का जो ये बना हुआ है हमारे कॉम्बोज, उसका भी पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है मॉर्निंग में ही, और फीडबैक्स भी शेयर कर दी। अपनी अपनी अपलाइन से बोलो आपको मिल जाएगा। ओके, तो अब मैं बताती हूँ कि हाँ, क्या बताने वाली थी मैं। एक्टिविटी क्वीन, एक्टिविटी क्वीन है हमारी लीडर सोनम सिन्हा। ठीक है, लीड ग्रुप में आती है नो आंसर नो क्वेश्चन नो। ग्रुप इंक्वायरी ग्रुप वाला सिस्टम खत्म करो, आप अपने पर्सनल पे ये करो, बुलाओ लीड्स को, वहां पे आप हैंडल करो। इंक्वायरी ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी नेटवर्किंग में है, आपका बिजनेस बिगाड़ने भी आते हैं, तो क्यों आपको इंक्वायरी ग्रुप वाला सिस्टम भी रखना है। ठीक है, और एक मिनट रुको। चलो ठीक है, मैं मीटिंग एंड करती हूँ। आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि हमारी सक्सेस जो है, एक मिनट, खासकर मुझसे इतने जलने वाले लोग पैदा हो चुके हैं ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब नंबर है मेरा, हर जगह अवेलेबल है नंबर, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि आके डायरेक्टली कॉल करके कोई कुछ बोल सके। अब आते हैं वेबिनार में, ठीक है, क्या बोलने। देखो आर्यन खान जो भी हो, अगर हिम्मत है, ठीक है, तो डायरेक्टली कॉल करना। ये पीठ पीछे वाले काम ना जो करते हैं ना, ऐसे छोटे मोटे लोगों से मैं बात ही नहीं करती, ठीक है। तो पीठ पीछे मत करो, जो करना है आके तुम सामने बात करो, तब देखती हूँ तुम हो कौन। आई समझ। बस, सॉरी, बस, खत्म। एक फीमेल अगर सक्सेसफुल हो रही है ना, तो उससे जलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इंडिया में रहते हो, इंडियन हो ना, तो ये हरकतें करना बंद कर दो। मैं बुरा नहीं मान रही, मैं तो बता रही हूँ, बुरा मानने वाली क्या बात। तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं, तो मैं बुरा क्या मानूंगी। बस मैं ये बोल रही हूँ, अगर तुम में कुछ बोलने की हिम्मत है तो डायरेक्टली आके बोलो, डायरेक्टली कॉल करके बोलो। फेसबुक पे है मेरा नंबर, ठीक है। ये इस तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं है। आई समझ। जवाब देना भी उन्हें अच्छा लगता है जो डायरेक्टली आके बोलते हैं। पीठ पीछे तुम चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, बेहतर होगा। अगर नहीं है चूड़ियां तो बता दो, मैं भिजवा दूंगी, बहुत पैसे कमाए हैं आज तक। ठीक, बाय बाय।